कार्यकर्ता केवल दरी बिछाएगा, नारे लगाएगा, झंडे उठाएगा और नेताओं के लिए वोट जुटाएगा। अक्सर यही परिपाटी कांग्रेस में ज्यादातर देखने को मिलती रही है, जहां धनबल और राजनीतिक आकाओं की चापलूसी करते हुए नकारे नेताओं को भी आखिरकार चुनाव में अवसर मिल ही जाता है, जिनके राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड पर दीमक लग चुकी है, जो स्वयं पूरी तरह से निष्क्रिय है और जनता के बीच इनका कोई वजूद न बचा हो। ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं की अपेक्षाओं के चलते अक्सर जमीनी और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता का राजनीतिक भविष्य कुचल दिया जाता है। और इसकी एक बानगी आपको देखनी हो तो रुख करना होगा नीमच मंदसौर क्षेत्र की गरुड़ विधानसभा क्षेत्र का, जहां कांग्रेस ने घोषित प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर सुभाष सोजतिया के नाम की माला कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी ने थमा दी है। यहां से 9वीं मर्तबा सुभाष सोजतिया को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके नाम की माला मजबूरन कार्यकर्ताओं को एक बार फिर जपनी होगी, ऐसा हाईकमान का फरमान। लेकिन कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व टिकट आवंटन में इस बार फिर बड़ी चूक गरुड़ सीट पर कर गया, जहां सुभाष के नाम पर लगी मोहर बड़ी भूल साबित हो सकती है। यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में सुभाष सोजतिया को एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाता है। जनता और कार्यकर्ता सुभाष के नाम से ही कन्नी काटने लगे हैं, जो टिकट से लेकर विधायक बनने तक हर बार सिर्फ स्वयं के हितों को आगे रखते आए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गरुड़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोजतिया उम्र के भी उस पड़ाव पर है जहां उनकी भूमिका महज मार्गदर्शक मंडल तक ही जायज मानी जानी चाहिए। अपने राजनीतिक जीवन में हार जीत और विरोध आक्रोश को झेलते हुए सुभाष सोजतिया थक चुके हैं, लेकिन राजनीति में अपेक्षाएं उनकी पूरी नहीं हुई। पारंपरिक रूप से सुभाष सोजतिया ने गरुड़ भानुपुरा विधानसभा को अपनी बपूती समझ लिया है, जहां कोई और सुभाष को गंवारा नहीं है। भले ही पिछले 3 चुनाव में लगातार हार का मुंह देखना पड़ा हो और हर अंतर 25,000 का क्यों न रहा हो। आपको बता दें कि इंदौर में बैठकर गरुड़ की राजनीति करने वाले सुभाष सोजतिया को उनके विधानसभा क्षेत्र में 25,000 के नाम की उपाधि भी जनता ने ही दी है। अब ऐसे में गरुड़ के चुनावी संग्राम का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो हालात क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनजर यहां भाजपा को एक बार फिर बहुमत मिलने की संभावना है। भाजपा प्रत्याशी के रूप में गरुड़ भानुपुरा सीट से चंद्र सिंह सिसोदिया चुनावी मैदान में है और उनका सबसे मजबूत पक्ष में उनकी सक्रियता, 2.5 साल का कार्यकाल और मोदी व शिवराज का चेहरा है। आइए सुनते हैं अपनी चुनावी रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया ने। भारतीय जनता पार्टी ने आप पे फिर विश्वास व्यक्त किया है और 2.5 साल के कार्यकाल में आप भी विधायक रहे। क्षेत्र की जनता में भी बड़ी उत्साहित है। आज नामांकन दाखिल हुआ आपका, तो क्या उद्देश्य को लेकर आप चुनावी मैदान में आएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे आपके विशेष? भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत माइक्रो सर्वे होता है और उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर अटूट विश्वास और भरोसा किया है। और मेरा अपना ये मानना है कि एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को गरुड़ विधानसभा क्षेत्र की सीट भाजपा के पास ले जाकर प्रस्तुत करेगा। और मुझे भारतीय जनता पार्टी की क्रिया और कर्म, जो जनता का उत्थान और जनता के लिए जन कल्याण की योजना लाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में स्थापित की है, उसी आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव मैदान में हूँ। हमारे पास जनता के कल्याण के, जनता के विकास, इस प्रदेश को पुनः विकसित मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है उसका पूरा करने का हम सबका प्रयत्न है और करेंगे। आपके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कई बार वो लगातार 3 से 4 बार चुनाव हार गए और 25,000 ही उनको कहा जाता है, तो किस तरीके से आप देखते हैं उनको? कांग्रेस के प्रत्याशी की यदि हम बात करें तो जग जाहिर है, क्योंकि जो व्यक्ति 9वीं बार चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के लिए जो आरोप लगाए जाते हैं कि ये परिवारवाद पर निर्भर है, उस बात को यहाँ आप सबके सामने उन्होंने दर्शा दी कि एक ही व्यक्ति 9 बार चुनाव लड़ने जा रहा है और चुनाव लड़े, हालांकि उसमें भी कोई बात नहीं। यदि कोई हज़ारों वोटों से जीते तो पार्टी एक बार भरोसा करके फिर सोचे कि नहीं, इन्हीं व्यक्ति को सामने लाना चाहिए। पर जनता में आक्रोश, जनता में निंदा, जनता में कहीं पे भी उत्साह देखने को नहीं मिलता है और एक ही एक व्यक्ति बार बार किसी चुनाव प्रचार और सीट को जीतने के लिए जाता है, तो जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। नगरीय निकाय चुनाव में भी सुभाष सोजतिया की कई परिस्थितियां सामने आई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपन बात करें, एक वास्तविक बात देखी जाए तो ये छोटे चुनाव होते हैं, इसमें भी बहुत व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है।
पार्टी का अपना एक शेड्यूल है, उसके बावजूद भी सब नेता अपने अपने काम में लगे रहते हैं। उसमें भी हमने देखा है कि ये बहुत सारी जगह नज़ारत नज़र आए। गरोट ऐसी तहसील है और गरोट ऐसी तहसील है जहाँ पे अभी कॉरिडोर नया बना है उद्योग का, तो क्या आप विधायक बनने के बाद क्या आपका विजन क्या रहेगा, मतलब यहाँ कोई उद्योग या कुछ रोजगार के स्थापित होंगे? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 18.5 वर्ष की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में विकास किए हैं और गरोट के लिए तो हम अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि मेरे उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से दौरे किए थे। उस दरमियान चंबल में पानी नज़र आया ऊपर से। उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि 60 वर्षों से पानी भरा हुआ पड़ा है, आज दिन तक कोई इस पानी को बाहर ले जाकर किसानों के पास खेतों तक पहुंचाने का काम कर नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहृदय से कहा कि ठीक है, और उन्होंने भागीरथी प्रयास किया। वो चंबल का पानी 70 फीट गहरी खाई खोदकर 8 किलोमीटर लंबी लखाई और नहर बनाकर 270 करोड़ रुपए की नहर जिसका शिलान्यास नहीं शुभारंभ करके खेतों तक पानी पहुंचा दिया। और उसी के साथ इस देश की सबसे बड़ी योजना माइक्रो इरिगेशन देश में पहली बार मध्य प्रदेश में आई और मध्य प्रदेश में सबसे पहले गरोट विधानसभा में आई, जिसका लाभ हमारी पूरी विधानसभा को मिल रहा है। एक एक खेत में पानी जा रहा है और एक एक किसान के खेत में पानी जाएगा। लाखों लाख बोरी अनाज किसानों ने हमारे भानपुरा साइड में कमाया है। लोगों के मन में बहुत प्रसन्नता इस बात को लेकर है और हर घर में हर गांव में अगर 2-2 4-4 4 व्हीलर खड़ी है, अनाप शनाप पैदावारी हो रही है। और ये सभी किसान बंधु और परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आपके उम्मीदवार होने के पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे, तो इस समय क्या आपने उनको मनाया है या किस प्रकार से कोई मतभेद तो नहीं है पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा एक विज़न है। हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग कार्य करते हैं और कार्य करते करते मन में एक उत्साह रहता है, इस बार पार्टी मुझे भी टिकट दे, मुझे भी टिकट दे। हम सब लोग एक साथ रहकर दिल्ली भी हम गए, हमने सर जैसा सब ने एक साथ बात रखी, बात करी। उसके बावजूद ये तय वहीं से हमने कर लिया था कि हम में से किसी को भी टिकट मिले, हम सब एक हैं, हम ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे। हमारे इसमें परिवारवाद है ही नहीं, क्योंकि यदि परिवारवाद होता तो लगातार ये 9वीं बार एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 6-7 उम्मीदवार हो गए और सब ने एक दूसरे की मदद करी। और 8वीं से 9वीं बार जो उम्मीदवार हैं, ना तो शरीर से वो सक्षम है, ना जनता के बीच में जाते हैं, ना यहाँ रहते हैं, ना उनसे जनता का कोई सरोकार है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। ना कोई मनाने की बात आई, ना कोई सराहना करने की बात आई। हम सब प्रसन्न हैं। देवीलाल जी भाई साहब आज मेरे उस नामांकन रैली में मेरे साथी थे। हमारे चंद्र प्रकाश पंडा जी थे, राजेश सेठिया जी थे, श्याम सिंह जी थे, रणजीत सिंह जी थे और अन्य लोग सभी थे। इसलिए क्या है कि बहुत आनंद से चुनाव को लड़ा जा रहा है, क्योंकि चुनाव तो पार्टी लड़ती है और पार्टी के साथ साथ मुख्य धारा में पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। मैं तो एक मात्र खाली एक चेहरा हूं जो जनता के बीच में जाकर मिलना जुलने का काम कर रहा हूं।